सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि भानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवऊ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाई। तेहि गिर पर बट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल अर्थात 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु विलो की ओर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नखदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए
पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला अर्थात फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दित्या का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांतु रसु जैसे पार्वती भल अवसरु जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। आज मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास चली गई। जानी प्रिया आदरुवती कीना बाम भाग आसनु हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी विहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चरुअरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। मंगल भवन अमंगल हारी त्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।